ग्रेड परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के लिए। तो इस टॉपिक के बारे में हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पुरानी व्यवस्था को हटाकर किसी सही और अच्छी व्यवस्था को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? पुनर्जागरण। यदि यह समाज में धर्म के द्वारा किया गया है और धार्मिक रूढ़िवादिता को का भी विरोध किया गया है और नई एक अच्छी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, तो उसे कहा जाता है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। अगर हम बात करें कि सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत कब से हुई, तो सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत 19वीं सदी में प्रारंभ हुई। कब हुई? 1900 सदी में प्रारंभ हुई। देखिए, फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अनुसार हमने एक एक राजा को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले जो व्यक्ति हैं जिनका सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और वो पहले व्यक्ति हैं राजा राममोहन राय, जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दिए हुए हैं। देखिए, अब राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ें तो राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ। इनके अन्य नाम है भारत में नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक और आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत का पहला नेता भी इनको कहा जाता है। क्योंकि ये पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने रूढ़िवादी विचारधाराओं का विरोध किया, तो इसीलिए इनको भारत में नव जागरण के अग्रदूत और सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक या पहला नेता भी इनको कहा जाता है। राजा राममोहन राय ने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारा को रोकने के लिए कुछ पुस्तकों को लिखा। उन पुस्तकों में जो पुस्तक हैं परीक्षा में पूछी जाती हैं, पहली पुस्तक है एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। दूसरी पुस्तक है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। तीसरी पुस्तक है तोफात उल मुहिद्दीन, फारसी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया। और इस पुस्तक में राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। तो राजा राममोहन राय ने 3 प्रमुख पुस्तकों को लिखा। पहली पुस्तक है एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। दूसरी पुस्तक है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तीसरी पुस्तक है तोहफात उल मुहिद्दीन, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी निकाले। तो भारत में सबसे पहले समाचार पत्र किसी भारतीय द्वारा यदि निकाले गए थे तो वो कौन थे? राजा राममोहन राय। और इसीलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने जो अखबार निकाले वह पहला अखबार है मिरात उल अखबार, फारसी भाषा में निकाला। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ उर्दू फारसी जैसा शब्द है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मिरात उल अखबार, जो कि कौन सी भाषा में निकाला? इन्होंने फारसी भाषा में निकाला। दूसरा जो समाचार पत्र है संवाद कौमुदी पत्रिका बांग्ला भाषा में निकाली। तो कौमुदी शब्द जो है वो बांग्ला भाषा का एक मिलता जुलता शब्द है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि संवाद कौमुदी जो पत्रिका है इन्होंने बांग्ला भाषा में निकाली है। और तीसरा जो समाचार पत्र है बंगदूत, इन्होंने हिंदी भाषा में निकाला है। तीसरा समाचार पत्र कौन सा है? बंगदूत, हिंदी भाषा में। तो 3 समाचार पत्र प्रमुख हैं इनके, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी पत्रिका बांग्ला भाषा में, बंगदूत हिंदी भाषा में इन्होंने समाचार पत्रों को निकाला। साथ ही साथ राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया कलकत्ता में, जिनका उद्देश्य कलकत्ता के समाज को आत्ममंथन के द्वारा यह समझाना कि भाई हम जो समाज में कुछ रूढ़िवादियों का उपयोग कर रहे हैं, नई चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उन रूढ़िवादी विचारधाराओं से हमें अलग हटना चाहिए और एक अच्छी विचारधारा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 1825 में राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, याद रखें। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की 1825 में। 1828 में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा राममोहन राय से संबंधित प्रश्न जो है वह ब्रह्म समाज
या की स्थापना की, जिसे ब्रह्म सभा की कहा जाता है, इसकी स्थापना कलकत्ता में की। और 1855 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज खोला, द एटन ऑफ ईस्ट कहते हैं इस कॉलेज को। क्या बोलते हैं? द एटन ऑफ ईस्ट कहते हैं। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया कलकत्ता में। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज खोला कलकत्ता में। 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता में। 1855 में हिंदू कॉलेज खोला राजा राम मोहन राय ने, इसे द ईटन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। आगे हम बात करें, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा जो है वह नए परिवर्तनों का विरोध करती है, तो उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया, और जिसके संस्थापक बने देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का क्या किया? गठन किया। और दूसरा जो नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल समाज में उपयोग करना चाहती है, उससे कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व किया केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की बम्बई में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने बम्बई में 1867 में की। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग भी है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्मारंग पांडुरंग भी है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद दो शाखाओं में बटा। पुरानी विचारधाराओं पर चलने वाला ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जिनके प्रयासों से 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया केशव चंद्र सेन ने, जो नए परिवर्तनों का उपयोग करते थे और नए परिवर्तनों को समाज में शामिल करने के लिए प्रयासरत थे। और इनके प्रयासों से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई, जिसके संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। आगे हम बात करें राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा व कन्यावध पर क्या लगाई गई? रोक लगाई गई। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इस पर क्या लगाई? रोक लगाई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? वो 1829 में लगाई गई थी। सती प्रथा पर रोक, एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट आया था, उसके अनुसार 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। और कन्यावध पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। और राजा राम मोहन राय यूरोप की यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। अकबर द्वितीय जो एक मुगल शासक थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय की प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें राजा की उपाधि दी। तो राजा राम मोहन राय मतलब पैतृक रूप से ही राजा नहीं है, इनको यह उपाधि दी गई है। तो एक बार दोस्तों हम राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ। इनके अन्य नाम हैं भारत में नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक और आधुनिक भारत का जनक या पहला नेता। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो 3 पुस्तकें हैं। एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और तोहफात उल मुहिद्दीन फारसी भाषा में लिखी गई है, जिसमें मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। समाचार पत्र इन्होंने सबसे पहले निकाला, इसीलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, बंगदूत हिंदी भाषा में। 1815 में आत्मीय सभा का गठन कलकत्ता में किया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने कलकत्ता में। और 1855 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे द ईटन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो शाखाओं में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। पुराने विचारधारा पर चलने वाला जो ब्रह्म समाज था, आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन हुआ। और भारतीय ब्रह्म समाज नए परिवर्तन पर चलने वाले जो ब्रह्म समाज था, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। इनके प्रयासों से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई बम्बई में, जिसके संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। और 1829 में राजा राम मोहन के प्रयासों से सती प्रथा व कन्यावध पर रोक लगाई गई। और रोक लगाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यूरोप की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। और अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। दूसरे जो प्रमुख व्यक्ति हैं
धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, उनका नाम है दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 12 सितंबर 1824 को टंकारा, राजकोट, गुजरात में हुआ। इनका मूल नाम मूल शंकर था। ये पेपर में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप। और इनके गुरु जो थे वो थे बिरजानंद महाराज। इन्होंने इनको दयानंद नाम दिया। क्या नाम दिया? दयानंद नाम दिया। तो दयानंद सरस्वती का जन्म 12 सितंबर 1824 को टंकारा, राजकोट, गुजरात में हुआ। इनका मूल नाम मूलशंकर था और इनके गुरु बिरजानंद महाराज के द्वारा इन्हें दयानंद की उपाधि दी गई। आगे हम बात करें, दयानंद नाम दिया गया। आगे हम बात करें अप्रैल 1875 को। कब? 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की। और आर्य समाज का उद्देश्य वाक्य है कृणवंतो विश्वमार्यम, कृणवंतो विश्वमार्यम। और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में। इसका उद्देश्य वाक्य है कृणवंतो विश्वमार्यम। और 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की गई और इनके द्वारा नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो। इनकी जो पुस्तकें हैं परीक्षा में पूछी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। एक पुस्तक है इनकी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक 1874 में उदयपुर में इसकी क्या हुई? रचना हुई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान की परीक्षा की दृष्टि से। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। वेद भाष्य भूमिका नामक 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे। वेद भाष्य भूमिका नामक इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। सबसे पहले स्वराज शब्द देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? दयानंद सरस्वती। ये एक शब्द, एक लाइन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं ऐसे लेकर ही रहूँगा, ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। लेकिन स्वराज शब्द यदि कभी पेपर में पूछा जाए तो उसको देने वाले व्यक्ति कौन है? दयानंद सरस्वती। 1863 में पाखंड खंडनी पताका फहराई और 1882 में गौरक्षणी सभा का गठन किया और 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की हरिद्वार में। और 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। तो राजस्थान की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर इनका निधन हुआ था? अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 में। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में। आर्य समाज का उद्देश्य वाक्य क्या है? कृणवंतो विश्वमार्यम। 1877 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, 1874 में इसकी रचना हुई उदयपुर में। वेद भाष्य भूमिका नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वो अच्छे से अच्छा विदेशी शासन से भी अच्छा होता है स्वदेशी शासन। तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले क्या किया? प्रयोग किया था। तो स्वराज को महत्व देने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। 1863 में समाज में पाखंड को तोड़ने के लिए, व्याप्त बुराइयों को तोड़ने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई, लोगों को जागरूक किया कि भाई आप समाज के पाखंडों से दूर रहें। 1882 में गौरक्षणी सभा का गठन किया। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की हरिद्वार में। और 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। तीसरे जो सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण जो सिलेबस में दिए हुए हैं वह हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में होता है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है। इनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद नाम इन्हें खेतड़ी महाराजा, जो झुंझुनू के महाराजा थे, खेतड़ी झुंझुनू के महाराजा राजस्थान के, इन्होंने विवेकानंद इनको क्या दिया था? नाम दिया था। तो एक बार थोड़ा सा आगे पढ़ें। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था अमेरिका में, जहां पर इन्होंने शून्य पर भाषण दिया था और वह भाषण आज भी विश्व में बहुत सर्वमान्य है। जिस भाषण के बाद विवेकानंद पूरे विश्व में एक अच्छी दृष्टि से पूजे जाने वाले गुरु बन गए, संत बन गए।
1896 में मोस्ट इम्पोर्टेंट 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की। 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लोर में की, कर्नाटक वेल्लूर में। इन्होंने 5 मई 1897 को ये डेट पूछी जाती है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने सांस्कृतिक चेतना का जनक कहा। विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने सांस्कृतिक चेतना का जनक कहा। 1903 में 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, यदि कोई भारत को जानना चाहता है तो विवेकानंद को पढ़िए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद जी का महत्व इतना ज़्यादा बताया कि यदि कोई व्यक्ति भारत को जानना चाहता है तो उसे स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु इनके कौन हैं? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद नाम खेतड़ी महाराजा राजस्थान के जो हैं उन्होंने दिया। पिता विश्वनाथ दत्त हैं, माता भुवनेश्वरी देवी हैं। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया। 1896 में वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की न्यूयॉर्क में। 5 में 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लोर में की। सुभाष चंद्र बोस ने सांस्कृतिक चेतना का जनक कहा। 1903 में 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि कोई भारत को जानना चाहता है तो विवेकानंद को पढ़िए। तो इस तरह से दोस्तों हमारे आरपीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री में जो सिलेबस दिया हुआ है उनमें 3 लोगों का नाम दिया है। एक राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया हुआ है। तो इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या आपको और अपने लिए अपडेट चाहिए, किस तरह के मैटर आप चाहते हो, ये इस सभी के बारे में बताना। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नया मैटर, नई अपडेट आरपीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आपको मिलती रहे। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में लाभ होगा। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।